हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AVR केमिस्ट्री। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहला क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बेसिक्स पर ध्यान देंगे, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस। ओके, सो वो भी दो तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, टेम्पररी और परमानेंट। तो एक एक चीज़ें एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So let's start with electrophile. बेसिकली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। तो वे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उनको हम लोग बोलते हैं वह इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ओके, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। पॉइंट नोट करते हैं। पहला पॉइंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जहां भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिस भी न्यूक्लियोफाइल के पास, वो उससे क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे। थर्ड चीज, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। हम एक एक करके अभी बात करने वाले कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या क्या होते हैं, कैसे उसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे मेनली हम कहते हैं कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल्स करते हैं, बट उनके साथ कंडीशन होता है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स इन द सेंस उनके पास वैलेंस, उनका जो वैलेंस सेल होना चाहिए वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेंगे, अदरवाइज वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव नहीं करेंगे। दूसरे न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज वे जिनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स हो या फिर वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं। पहला होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। एज एग्जांपल अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल आता है, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर बात करें तो H+। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। R+, कोई भी आप एल्किल ग्रुप ले लीजिए, जैसे CH3+ हो गया, कोई भी एल्किल हैलाइड है, हैलाइड जाएगा लिविंग ग्रुप के जैसे निकलेगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे CH3+ हो गया, CH3 CH2+ हो गया। ओके, these all are इलेक्ट्रोफाइल्स। या फिर आप बात कर लीजिए RC≡O+। हम प्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ते हैं एसाइलेशन, उसमें RCO+, ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है। ओके, सेकेंड आप कह सकते हो NO+। ओके, या फिर आप कह सकते हो PHN2+, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और डाइजोनियम साल्ट है। ओके, ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। आप और भी कह सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, Br+, ओके, Cl+, एक्सेट्रा। जो भी जितने भी नॉर्मल मैंने लिखा, और भी बहुत सारे होते हैं, तो हमने कुछ कॉमन एग्जांपल से लिखे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के। बस इसके साथ एक कंडीशन ये होता है कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनका वैलेंस सेल इनकम्प्लीट होना चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके साथ क्या होना चाहिए कि इनका जो बैलेंस सेल होना चाहिए वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। ओके, इनका जो बैलेंस सेल होना चाहिए वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, तभी ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिनके जो पॉजिटिवली चार्ज तो होते हैं बट वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव नहीं करते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल अगर हम बात करें, फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो NH4+। ओके, सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो H3O+। ओके, सो और भी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, जैसे Na+ हो गया, Ca+2 हो गया। ओके, सो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव नहीं करते, ये एज ए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, क्योंकि इनका वैलेंस सेल क्या होता है वो फुलफिल है, इनका वैलेंस सेल क्या है इनकम्प्लीट नहीं है। और दूसरी चीज भी है इनके साथ, इनका जो भी ऑक्टेट है ये कंप्लीट है, और इनके साथ ये दूसरी चीज भी होती है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज बियर किया हुआ है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज बियर किया हुआ है, तो और इसको डिस्टेबलाइज करेगा। इस वजह से ये चाहेगा क्या, ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा H+ रिलीज करके, H+ रिलीज करके अपने ट्राइवैलेंट फॉर्म में चला जाए। ओके, सेम थिंग इसके साथ भी, ये भी चाहेगा कि H+ रिलीज करे और कहां चला जाए अपने डाइवैलेंट फॉर्म में, जो कि एग्जिस्ट करता है इसमें। ओके, डाइवैलेंट मींस अगर आप लिखो जिसकी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, तो सेम चीज इसके साथ क्या है, Na+ की बात करें तो Na+ में क्या होता है कि अगर इसका हम देखें 11 होता है सर, या तो अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, सो क्या है कि इसके वैलेंस सेल में एक जो 3s1 का इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करता है N+ ये रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद से क्या होता है, ये अपने इसका जो ऑक्टेट होता है वैलेंस सेल का वो क्या होता है कंप्लीट होता है। इसके वजह से ये जो होता है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव नहीं करता है, क्योंकि ये इसका जो वैलेंस सेल होता है वो कंप्लीट होता है। सेम थिंग Ca+2 के साथ भी है। ओके, सो इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उसको रिलीज कर देता है, तो उसका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, तो उसके वैलेंस सेल में कोई भी स्पेस नहीं होता है, जिसके वजह से ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव नहीं करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जिसका वैलेंस सेल इनकम्प्लीट हो उसे ही हम बोलेंगे कि वह इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। ओके, सेकेंड चीज आते हैं हम लोग न्यूट्रल स्पीशीज। सेकेंड बात करते हैं हम न्यूट्रल स्पीशीज की। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, सो बेसिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स अगर हम कहें तो कैटेगराइज कर सकते हो जिनके पास वैलेंस p ऑर्बिटल्स जिनका इनकम्प्लीट होता है, और एक जो होते हैं जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्पीशीज हैविंग स्पीशीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल। सो कौन कौन से स्पीशीज है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे हम BH3 ले लिए, BBr3 ले लिए, BCl3 ले लिए, BI3 ले लिए। ओके, सो ये जो भी एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, जैसे BH3 हो गया, और भी एक आध एग्जांपल्स होते हैं जैसे CH2 हो गया, etc। और भी एग्जांपल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं।
सो ऐसे स्पीसीज क्या ये भी जो जो भी स्पीसीज होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, बिकॉज इनका जो इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो जितने भी दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लोएस्ट एसिड होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है, इस वजह से ये क्या करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। सो डिस्कस करते हैं एक चीज यहाँ पे, हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो क्वेश्चन आता है एक कि जो भी बोरान हैलाइड्स होते हैं, ओके, जैसे अगर हम बात करें Bi3, ओके, BbR3, ओके, BCl3, राइट, और BF3। अगर हम इनकी बात करें तो इस पे एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो Bi3 होता है वो मोर लुईस एसिड होता है, मींस इसकी लुईस एसिडिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू BF3। BF3 लेस लुईस एसिड होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ेंगे लुईस एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आप BF3 से Bi3 की तरफ आएंगे लुईस एसिडिटी इंक्रीज करेगी। ये क्या होगा, मोर L मींस लुईस एसिड, ओके। ये जो होगा लिस्ट, फिर कह सकते हो लेस लुईस एसिड। ऐसा क्यों होता है? सो समझते हैं इसमें क्या होता है, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कैसे होता है? जैसे आप देखो यहाँ पे Bi3 है, तो Bi3 में बोरान के पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसका जो वैकेंट 2p पाई, ओके। I3 के पास क्या है, I3 के पास क्या है, फील्ड p ऑर्बिटल्स है। कौन सा सेल है, 5p पाई। यहाँ पे अगर देखो 2p, इसके केस में क्या होगा 4p पाई। इसी केस में अगर देखें, इसके केस में क्या होगा, तो यहाँ अगर हम बात करें p पाई का, तो बोरान का जो होता है वैकेंट p ऑर्बिटल, और जो फ्लोरीन का होता है फील्ड p ऑर्बिटल, ओके। सो ये दोनों जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2p पाई होते हैं, जिनकी वजह से, जिनके साइज सेम होते हैं, जिनकी वजह से जो इनकी ओवरलैपिंग होती है, ओके, इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, पाई ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से जो होता है फ्लोरीन का जो फील्ड p ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है, ओके। सो बैक स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है BF3 के केस में, जबकि इनके केस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इनकी साइज ग्रेजुअली यहाँ से इंक्रीज करती जाती है। BCl3 में साइज बढ़ जाती है 3p पाई, Br3 में देखिए तो 4p पाई के साथ है, और Bi3 में 5p पाई से। सो इनके केस में क्या होती है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती, जबकि BF3 के केस में स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है, ओके। कैसे होती है स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, उसको देख लेते हैं सिंपल। अगर बात करें BF3 की B, हमें पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन के पास, ओके। सो अभी देख लेते हैं इसके पास भी क्या है। तो इसका जो ऑर्बिटल होता है बोरान का वो क्या होता है, इम्पटी होता है, ओके। ये भी 2p होता है, और ये भी क्या होता है 2p होता है। बट इसका जो ऑर्बिटल होता है फ्लोरीन का वो क्या होता है, फुलफिल्ड होता है, ओके। इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं फुलफिल्ड होते हैं, बट इसका जो ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है। ये जो बोरान का लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसको स्टेबलाइज करती है। तो जो भी डिफिशियंसी होती है बोरान की, जो भी डिफिशियंसी होती है बोरान की, वो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर देता है। सो इसको बोलते हैं 2p पाई ओवरलैपिंग, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस वजह से ये पहले इसके साथ स्टेबलाइज होगा, सेम थिंग इस फ्लोरीन के साथ भी, सेम थिंग इस फ्लोरीन के साथ भी। तो ऐसा होता है कि इसके वजह से क्या हो जाता है, बोरान जो होता है, बोरान में क्या होता है,
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ओके, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसकी वजह से जो होता है इसका, और ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होती है, sp2। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम हो जाती है। सिंगल बॉन्ड से जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी कम हो जाती है, और इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है नियर अबाउट थिंक 130। बॉन्ड लेंथ जो हो जाती है इसकी क्या हो जाती है, 130 pm। सो कॉन्सेप्ट ये आता है कि अभी के BF3 में बॉन्ड लेंथ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि BF3 में जो होता है बॉन्ड लेंथ 130 pm होता है, जबकि BF4 माइनस में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 143 अप्रोक्स या 143 होता है। ऐसा क्यों होता है? ओके, सो ऐसा इसीलिए होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है सिंपली, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए कि अगर BI3 हो गया, BBr3 हो गया, BCl3 हो गया और BF3 हो गया। सो BF3 जो होता है लिस्ट एसिडिक होता है, लेस लुइस एसिड होता है। बिकॉज क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। बैक बॉन्डिंग की वजह से जो भी बोरान की डिफिशियंसी होती है वो उसको फुलफिल कर देता है, इस वजह से वो लेस एसिडिक होता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आने की वजह से जो होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है सिंगल बॉन्ड से। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, नॉर्मल बॉन्ड लेंथ इन BF3 bond length in BF3 is 130 pm and in BF4 minus is 143 ड्यू टू देखो सिंपल सी चीज है, क्यों ऐसा होता है इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई भी बता देगा। पहला ऑप्शन है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन BF4 माइनस। ओके, दूसरा होता है बी, जो ऑप्शन है वो बैक बॉन्डिंग इन BF3। तीसरा ऑप्शन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बोरान इन BF3। और जो लास्ट ऑप्शन है डी, वो क्या है, टेट्राहेड्रल शेप ऑफ BF4 माइनस। ओके, सो सिंपली अभी हमने डिस्कस किया इस चीज को कि ऐसा क्यों होता है। सो सिंपल इसका जो आंसर होगा बी होगा, बैक बॉन्डिंग इन BF3। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके वजह से जो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड से कम हो जाती है, 130 pm हो जाती है। जबकि BF4 के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर BF4 की बात करें तो BF3 माइनस फ्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बना के क्या हो जाता है, BF BF4 माइनस, और ये जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है।
sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, सो ये सिग्मा बॉन्ड कंटेंट करता है, इसके साथ क्या होता है 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल इनका जो भी बॉन्ड लेंथ होता है 143 होता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ओके, जबकि BF3 के केस में क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और अभी हमने देखा कि वो पार्शियल बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेता है बैक बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से क्या होती है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है डिक्रीज कर जाती है 130 की। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इस पे ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा था इसी में न्यूट्रल में, द स्पीसीज हैविंग स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें क्या होते हैं, मान लो इसमें क्या क्या होते हैं, PCl5 हो गया, ZnCl2 हो गया, FeCl2 हो गया, FeCl3 हो गया, SnCl4 हो गया, IF3 हो गया, etc। सो ये स्पीसीज ऐसे स्पीसीज है जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, ये भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसे बिहेव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो ऐसी स्पीसीज हैविंग लो लाइन वैकेंट एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सो ऐसी स्पीसीज जिनके पास लो लाइन वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो भी बिहेव करते हैं जैसे, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, F2 Cl2 Br2 I2 ICl IBr etc। ओके, सो कैसे वर्क कैसे करते हैं, जैसे हम सबको पता होगा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जैसे अगर बात करते हैं कि हम SN2 रिएक्शन की, तो लेट्स से कार्बन हो गया, कार्बन टेट्राहेड्रल की बात R2 R3, कोई लिविंग ग्रुप है। ओके, सो जो लिविंग ग्रुप है इसका जो होता है वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, ये इसको हम लोग बोलते हैं लो लाइन वैकेंट सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सो जो अगर आपने देखा होगा न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करता है SN2 में, वो क्या करता है 180 लिविंग ग्रुप के 180 से अटैक करता है। ओके, सो ऐसे स्पीसीज जिनके पास लो लाइन वैकेंट सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, वे स्पीसीज भी क्या करते हैं, ऐसे ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है बेंजाइन सिस्टम, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है।
कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्सेनोन एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। और भी अगर लीजिए RN एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। CO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। कोई भी कीटोन ले लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। CHO ग्रुप ले लीजिए, इसका जो पाई बॉन्ड होता है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। कैसे करता है अभी देखते हैं हम लोग। या फिर आप ले लीजिए RCO X, या फिर इसकी जगह पे हम ले सकते हैं NH2 हो गया, OR हो गया। ये सारे के सारे क्या करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। CH2 C डबल बॉन्ड O हो गया। या फिर सिंपल आप देख सकते हो, कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो पाई बॉन्ड होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। क्यों करता है देखते हैं। सिंपल सा चीज है, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल के जैसे क्यों बिहेव कर रहा है। जैसे अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, हम यहीं से डिस्कस करते हैं। तो जो ये वाला बॉन्ड होगा ये क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन होगा, अगर 1,4 एडिशन का केस होगा तो ये जो कार्बन होगा वो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड होगा वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। लेकिन अगर 1,2 एडिशन हो रहा है, 1,2 अटैक होगा, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन होगा वो क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। सेम थिंग इसके साथ है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ओके, तो जो डाइपोल होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। पोलैरिटी जो भी होगी, क्योंकि जो तो ये होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इस वजह से अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐसे कौन सेम थिंग यहाँ भी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, सो जो पाई बॉन्ड होगा ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ देगा। सेम थिंग यहाँ भी RCOCl, जैसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में पढ़ते हैं कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो होते हैं पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, इनमें भी ये भी जो होते हैं वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। सो बेसिकली एक बार फिर से समराइज करते हैं कि कौन कौन से स्पीसीज होते हैं जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वह होते हैं, तो सबसे पहले हम समराइज कर लेते हैं एक बार। समराइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वह स्पीसीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो लोइस एसिड होते हैं। ओके, सो अगर हम कैटेगराइज करें इलेक्ट्रोफाइल्स को, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं और न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, कोई जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं वजह इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करें। उनके साथ एक कंडीशन ये है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उनका जो वैलेंस शेल होना चाहिए वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। अगर वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है तो एज वह इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। ओके, दूसरा चीज न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल में भी जो जिनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं या फिर जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स। सो अगर किसी को कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड अगर कोई भी इशू हो किसी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, पूछ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।